अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त ज़मीर हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काकू इलेक्ट्रिक। आज हम डीपी बॉक्स फिट करने जा रहे हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि इसे कैसे फिट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास डीपी बॉक्स है। ये इसमें हमने जो पहले ये जो दो तारें हैं ये हमने चेंज ओवर में लगाई हैं। ये मेन की दो तारें चेंज ओवर की एक साइड पे लगेगी और ये चेंज ओवर की दूसरी साइड पे जो हमने तारें लगाई हैं ये जनरेटर के लिए हैं। और इसके इस साइड से जो तारें हैं वो मेन ब्रेकर में जाएंगे। तो ये ब्रेकर हमने लगाया हुआ है। ये डबल पोल 63 एम्पेयर का ब्रेकर है। इस चेंज ओवर में से तारें इसके नीचे जाएंगी, इसमें से फिर तारें हमने क्रॉस करके इसके नीचे से क्रॉस करके हमने ये अर्थ ब्रेकर है, इसमें ये देख सकते हैं आप, इसमें हमने लगा दिए हैं। और जहाँ पे ये न्यूट्रल लिखा हुआ है वहाँ पे न्यूट्रल की तार, और जहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पे हमने फेस की तार डाल दी है। तो ये दो तारें हैं जो अब हमारे इस ब्रेकर में जाएंगे, सिंगल ब्रेकर में, अर्थ ब्रेकर से। ये हमने अर्थ ब्रेकर लगाया हुआ है। और ये जो डबल पोल है ये सिर्फ हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि बाज़ औक़ात बारिश में ये अर्थ ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, तो जिसकी वजह से लाइट बंद हो जाती है। तो इसके लिए हमने ये नीचे डबल ब्रेकर लगाया हुआ है। अगर आपका ये ब्रेकर अर्थ ब्रेकर बंद हो जाए तो आपको बारिश के वक्त तंगी ना हो, तो ये आप इसको ऊपर करके अपनी बिजली चालू रख सकते हैं। इसके लिए हमने इसके नीचे से क्रॉस लगा के इसके नीचे तारें लगाई हैं। ये तारें इससे फिर ऊपर से हमने लेके ये नीचे तारें ब्रेकर में लगाई हैं, और इसके ऊपर से जो तारें हैं इस ब्रेकर में से भी लेके हमने नीचे अर्थ ब्रेकर के नीचे लगाए हुए हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात बारिश में ये अगर ब्रेकर बंद हो जाए तो आपके कनेक्शन जो हैं वो इन ब्रेकरों को चला जाए। तो ये जो दो तारें हैं ये हमने इसमें से डबल ब्रेकर में से ये अर्थ ब्रेकर के नीचे लगा दिए। ये आप देख सकते हैं। और ये तार जो है ये इसकी मेन है, ये इसका न्यूट्रल है। और ये जो दो तारें हैं एक ये कमरे के लिए है ब्रेकर, सिंगल ब्रेकर, और एक ये कमरे के लिए है। तो इसके साथ से ये जो तार आ रही है ये नीचे हमने इसके नीचे और बोर्ड लगाया हुआ है। ये बोर्ड है जो हमने इसको यूपीएस के लिए रखा हुआ है, तो इसको ये यूपीएस के लिए करंट देंगे। इस चेंज ओवर में दूसरी जो दो तारें हैं, दूसरे जो कनेक्शन हैं वो ये नीचे दो तारें ये हमने जनरेटर के लिए छोड़ दिए हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात तो लाइट नहीं होती तो हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, तो इसके लिए 2 नंबर पे हमने इसका जनरेटर रखा हुआ है। बाकी ये जो दो तारें हैं ये इस साइड से चेंज ओवर में क्रॉस लगा होता है उसमें लगा दिए हैं। तो उसके अलावा हमने इसमें सोलर की फिटिंग भी की हुई है। ये तारें ये सोलर की हैं, ये सोलर के न्यूट्रल के लिए है और ये सोलर के फेस के लिए है। अर्थ ब्रेकर में आपने ये ख्याल करना है कि जहाँ पे एन लिखा हो, ये आप देख सकते हैं, जहाँ पे एन लिखा होगा तो उधर आपने न्यूट्रल, और जहाँ पे नंबर 1 लिखा है वहाँ आपने फेस डालना है। और फेस आपने हमेशा ऊपर की तरफ डालना है, क्योंकि जो मेन तार आएगी आपकी वो ऊपर से ही फेस डलेगा और न्यूट्रल भी ऊपर से। और आगे आपने घर में सप्लाई करनी है तो वो आपने ये 2 नंबर लिखा हुआ है इधर से आपने फेस निकालना है, और ये जो न्यूट्रल लिखा हुआ है इधर से आपने न्यूट्रल निकालना है। अगर ब्रेकर को देना है तो आप 2 नंबर से नीचे इस ब्रेकर में दे सकते हैं अगर आपके आगे ब्रेकर है तो। और आगे ये तार जो है ये घर कमरे की सप्लाई जा रही है। इसी तरह ये ब्रेकर है, ये भी हमने दूसरे कमरे की सप्लाई के लिए, और ये ब्रेकर हमारे पास स्पेयर था तो इसके साथ ये ब्रेकर हमने न्यूट्रल तारों के लिए लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं। और ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर हम यूपीएस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने यूपीएस की तारें इसमें डाली हैं। अभी इसमें से तार निकाल के हमने ये आप देख सकते हैं, ये तार है, ये लगी हुई है तार। तो ये इसमें जो है ये तार हमने यूपीएस के लिए बाहर निकाल दिया है। और
ये तो छोटी तारें जो हैं ये न्यूट्रल और फेज़ है यूपीएस के बोर्ड के लिए। तो इसमें आपने ये करना है कि इसमें क्रॉस ज़रूर डालना है अगर आपके पास डबल ब्रेकर हो। अगर डबल नहीं है, सिंगल है, तो फिर आप इसमें ही अर्थ ब्रेकर डाल सकते हैं। इसके में तारें डालने का ये है कि आप चेंज ओवर से तारें लेंगे तो इसके नीचे डाल देंगे डबल ब्रेकर के, ठीक है, वो डाल देंगे। अगर आपने डायरेक्ट अर्थ को देना है तो आप इसके नीचे से तारें लेके आप अर्थ ब्रेकर के नीचे, अर्थ ब्रेकर के ऊपर इधर आप लगा देंगे इसके नीचे से। अगर आपने इससे आगे, ये अगर आपका बंद हो जाता है तो इससे आगे आपने लेना है तो वो आपको इसके नीचे लगा देनी है तारें। अगर ये आपका ब्रेकर ऑन होगा तो लाइट आगे सप्लाई जाएगी, ये आपका ब्रेकर वैसे ही बंद रहेगा। अगर इस तरह नहीं, बाज़ औक़ात ये हम बंद करके दे देते हैं। ये सिर्फ बंद चालू उस वक़्त करते हैं जब कोई बारिश की वजह से ये ब्रेकर, अर्थ ब्रेकर ट्रिप होगा तो, वरना ये ऑफ ही रहेगा। जो ये डबल ब्रेकर है इसके ऊपर से तारें हम निकालेंगे और ये अर्थ ब्रेकर के नीचे लगेंगी। ये इस डबल ब्रेकर से इसके ऊपर नहीं लगानी है आपने तारें, इसके ऊपर आप लगाएंगे तो ये ब्रेकर भी आपका और ये भी, ये आपका ब्रेकर कभी ट्रिप नहीं होगा बारिश में या किसी को करंट वगैरह लगेगा। ये सिर्फ हम लगाते हैं किसी को शॉर्ट वगैरह, शॉर्ट सर्किट होता है या किसी को करंट वगैरह लगता है तो ये ब्रेकर, अर्थ ब्रेकर ट्रिप हो जाता है। तो इसके लिए आपने इससे ऊपर, इसके नीचे तारें लगानी है, इसके ऊपर से निकालनी है। और अगर आपने इसको डायरेक्ट करंट देना है तो आपने डबल ब्रेकर के नीचे से ये इधर से तारें निकालनी है, इधर से होते हुए आपने इसके नीचे डालनी है, ठीक है। इसके नीचे से इसके ऊपर से फिर निकाल लेनी है और इधर भी ट्रांसफ़र कर देना है। तो इसको आपने सिर्फ बारिश के वक्त, अगर आपका ब्रेकर ट्रिप हो तो उस वक्त आपने ऑन करना है, वैसे इसको ऑन नहीं करना, इसको ही सिर्फ ऑन करना है, ये ऑफ रहेगा आपका ये ब्रेकर। अभी हम इसमें वोल्ट मीटर भी लगाएंगे और इंडिकेटर लाइट भी लगाएंगे और चेंज ओवर भी हम फिट करते हैं। और जब डीपी मुकम्मल होती है तो आप लोगों को भी दिखा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास वोल्ट मीटर की 2 तारें हैं और ये इंडिकेटर लाइट है। वोल्ट मीटर की एक तार जो हमने लगाई है वो ये न्यूट्रल के अंदर लगाई है और दूसरी तार जो है वो हमने एक फेस के साथ लगा दी है, क्योंकि ये जब भी ब्रेकर ऑन होगा तभी ये वोल्ट मीटर शो करेगा। जो इंडिकेटर की लाइटें हैं वो हमने डायरेक्ट अर्थ ब्रेकर के नीचे लगाई हुई हैं, क्योंकि जब भी हम चेंज ओवर ऑन करेंगे तो करंट इधर से चेंज ओवर से होता हुआ ये हमारा सीधा अर्थ ब्रेकर में जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास लाइट है या नहीं है। क्योंकि बाज़ औक़ात ब्रेकर ये ट्रिप हो जाता है तो पता नहीं चलता कि लाइट है या नहीं है, इसलिए हमने ये तारें जो हैं अर्थ ब्रेकर के नीचे लगाई हुई हैं, क्योंकि अर्थ ब्रेकर बंद भी हो जाए तो इस इंडिकेटर के ज़रिए हमें मालूम पड़ जाएगा कि लाइट है, और ये जब भी लाइट होगी तो ये इंडिकेटर ऑन होगा। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारा डीपी बॉक्स मुकम्मल हो चुका है। ये हमने चेंज ओवर लगाया है, ये इसके साथ डबल पोल ब्रेकर है 63 एम्पेयर का, और ये इसके साथ अर्थ ब्रेकर है, और ये सिंगल ब्रेकर है, ये 16 एम्पेयर का है। इसके साथ वाला भी दूसरे कमरे के लिए जो लगा है वो भी 16 एम्पेयर का है। ये ब्रेकर जो है 20 एम्पेयर का है, ये हमने न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया है। और इसके साथ ये 16 एम्पेयर का जो ब्रेकर है ये हमने यूपीएस के लिए लगाया हुआ है। और ये साथ में वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के साथ ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर जो है वो हमने चेंज ओवर के साथ कनेक्ट किया है। जैसे ही हम चेंज ओवर नंबर 1 पे करेंगे, यहाँ से लाइट होकर इधर आएगी और इधर से ही ऑन हो जाएगा ये। अगर आपका ये ब्रेकर ऐसे ही बंद भी होगा ना तो ये इंडिकेटर ऑन रहेगा, और जब हम इस ब्रेकर को ऑन करेंगे तो फिर इधर से करंट होके ऐसे ही इस वोल्ट मीटर में आएगा और वोल्ट मीटर वोल्ट शो करेगा। अगर ब्रेकर बंद हो जाएगा तो वोल्ट मीटर बंद हो जाएगा, लेकिन इंडिकेटर में लाइट होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास लाइट है लेकिन हमारा ब्रेकर बंद। फ्रेंड्स ये हमारा डीपी का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहें और इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। ओके, खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखना।